तो खबर दिल्ली से आपको बता दें कि सांसद ब्रजेंद्र सिंह की ओर से भी आज पेश हुए इस बजट को लेकर के बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो बजट है उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। ये बजट, इसको लेकर के सरकार की जो नीतियां हैं वो साफ झलकती हैं। बजट में सरकार की मंशा का भी उल्लेख है। लोक लुभावना बजट पेश करने से परहेज हुआ है, लेकिन विपक्ष का काम तो बजट को निराशाजनक ही बताना होता है। तो वही बात विपक्ष ने कही है। चर्चा के लिए हमारे साथ है हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी। हम बात करें इस बजट को लेकर के, अंतरिम बजट और इस कार्यकाल का ये अंतिम बजट भी। हालांकि अगला संपूर्ण बजट अगर बात करें, वो पूर्ण बजट जो है वो तो जुलाई में उम्मीद है पेश होगा। लेकिन इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ना बतौर सांसद बल्कि आप एक अधिकारी भी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट, तो किस तरीके से देखते हैं इस बजट को अगर बात करें? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बजट है, इंटरिम बजट, जो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है कि ये आने वाले साल में और उसके आगे वाले समय में सरकार क्या करना चाहती है, किस प्रकार का पूरा बजट लाएगी जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद, ये उसके बारे में है। और इसमें मुझसे यदि आप पूछें, एक मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगी, एक प्रचार किया जा रहा था पिछले कई दिनों से कि सरकार जो है इन अंतरिम बजट के माध्यम से कुछ ऐसे प्रावधान करेगी जो इलेक्शन में लाभदायी हो सकें। तो उस प्रकार की सोच सरकार ने बिल्कुल नहीं दिखाई, और एक जो बिल्कुल नैतिकता से एक जो इंटरिम बजट जिस प्रकार से आना चाहिए था वो आया है। सरकार ने अपनी मंशा उसमें दर्शाई है, जिसके अंदर जो मेन फोकस है वो, जैसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका उल्लेख किया, जो प्रधानमंत्री जी ने जिसका बार बार कहा है कि 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनके ऊपर फोकस है, वो है महिला, युवा, गरीब और किसान। तो उस रूह से ये बजट देखें। बाकी 47 लाख करोड़ से ऊपर का ये बजट होगा जब पूर्ण रूप से आएगा, और एक दूरगामी सोच रख के इसको प्रस्तुत किया गया है, ना सिर्फ 2024-25 के लिए, बल्कि आने वाला जो समय है, जो एक सपना है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने का, उसी कड़ी में इस बजट को देखें। यही बात जो आप कह रहे थे कि जो चुनाव को लेकर जो कई दिनों से चर्चा थी कि उससे पहले या तो लोक लुभावना होगा, ये होगा, यही बात विपक्ष भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं अति उत्साहित होना, आत्मविश्वास होना, ओवर कॉन्फिडेंस 2024 को लेकर के, चुनाव को लेकर, शायद इसीलिए इन्होंने इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करी जिससे आमजन को फायदा हो। अब ये तो विपक्ष की वही बात होगी, चित भी मेरी और पट भी मेरी। मतलब अगर उस तरह का बजट जैसी उनको शंका थी वैसा अगर पेश किया होता तो कहते, देखिए जी, चुनाव की रूह से पूरा का पूरा अंतरिम बजट है और इसको एक पूरे बजट के रूप में पेश कर दिया। अब जब बिल्कुल नैतिक मूल्यों के आधार से उस अंतरिम बजट को पेश किया गया तो कह रहे कि आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। शायद आत्मविश्वास की वजह से ऐसा है, जो भी कारण है, लेकिन वो बिल्कुल उस नाते बिल्कुल ठीक है। और मेरा ये मानना है कि जब पूरा बजट जब पेश किया जाएगा मई के बाद, तो उसमें इसका पूर्ण रूप से खुलासा आ जाएगा। लेकिन मोटा फिगर जो इसमें है वो अभी ये है कि 47 लाख करोड़ के आसपास का बजट जो है वो आएगा। तो नैतिक अंतरिम बजट है, ये सांसद महोदय का कहना है कि दूरगामी सोच को दिखाता है। सरकार की जो विकास की जो बात की जा रही है उसको लेकर के, हालांकि संपूर्ण बजट मई के बाद होगा, जो अगला सरकार का कार्यकाल होगा, जिस भी राजनीतिक दल की बात हो, हालांकि इसको लेकर के कहना है कि मई के बाद होगा। लेकिन फिलहाल ये एक अंतरिम बजट, जो कि उनका कहना है कि नैतिक तौर पे था, और एक दूरगामी सोच इससे सरकार की दिखते हैं। दिल्ली से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। केंद्र सरकार